हेलो, तो कैसे आप सब। मैं शुभम, स्वागत है आपका इस नए वीडियो पे। इस वीडियो में बताने वाला हूं कैसे आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका न्यूज पोर्टल है या फिर आप ब्लॉगिंग वेबसाइट रन करते हैं तो कैसे आपको एडसेंस के लिए अप्लाई करना है, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं। प्लस मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं जो अभी तक हमने देखा है। गूगल ने ऐसा कोई बताया नहीं है कि ये उसे क्राइटेरिया है, बट हमने जो अभी तक देखा है, जितने वेबसाइट को हमने अप्रूवल दिलवाया है, तो उसमें हमने क्या क्या देखा है वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा और बिल्कुल मिस ना करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे कुछ पॉइंट देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि ये बताएंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया होने के बाद भी अगर आपको एडसेंस नहीं मिलता है तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद आपको वेट करने की जरूरत है, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर आपको मिल जाए। ओके, तो इसमें से मैं ये नहीं कह रहा कि 100 में से 100 लोग को गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा इन क्राइटेरिया को फिल करते हुए, बट इसमें से 90% लोग को ये जो एडसेंस का अप्रूवल है वो मिल जाएगा अगर ये सारी चीजें वो करते हैं अपनी वेबसाइट के साथ। तो ठीक है, 90% लोगों का चांस है कि ये चीज उनको मिल जाएगी। ओके, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपका यूनिक कंटेंट। ठीक है, अगर आप कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हैं या फिर न्यूज की भी क्यों ना वेबसाइट बनाते हो, आपका जो कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, कहीं का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि गूगल के एल्गोरिथम में ये गूगल पकड़ लेते हैं, गूगल की बॉडी से रीड कर लेते हैं कि आपका जो आर्टिकल है वो कहीं से कॉपी हुआ है या फिर कहीं से आपने कंटेंट जो है वो लिया हुआ है। ठीक है, गूगल का बॉट ये चीज पकड़ लेता है, उसके बाद आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता, क्योंकि एडसेंस जो है वो गूगल का ही पार्ट है। ठीक है, तो गूगल से दोनों इंटरकनेक्टेड है, ये बता देता है कि आपका जो कंटेंट है यूनिक नहीं है। ठीक, पहली बात तो ये। अब जो सेकंड बात आती है वो आपका जो डोमेन है वो कम से कम 3 से 6 महीने पुराना होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 1 मंथ हुआ है डोमेन लिए और आपने एडसेंस के लिए अप्लाई किया, आपका एडसेंस अप्रूव हो गया। 1% केस में ऐसा हो सकता है कि अप्रूव हो जाए, किसी कारण से अप्रूव हो जाता है। ठीक है, बट मैक्सिमम चांस है, 99% चांस है कि आपका अप्रूवल नहीं होगा जब तक आपका डोमेन 3 महीने से 6 महीने पुराना नहीं होगा। ठीक है, कम से कम 3 महीना वेट कीजिए, उससे पहले आप अप्लाई करिए ही ना। ठीक है, या तो मैं कहता हूं कि 6 मंथ आप नहीं कीजिए, ताकि जब भी एक बार जब अप्लाई करेंगे आप तो एक बार में अप्रूवल हो जाए। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। मैंने अभी आपको बताया कि यूनिक कंटेंट होना चाहिए और सेकंड बार मैंने बताया कि 3 से 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, अब थर्ड बात करते हैं कि आपके वेबसाइट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक तो यूनिक कंटेंट के साथ साथ आपकी वेबसाइट में जो पेजेस है वो प्रॉपर बने होने चाहिए। पेजेस इन द सेंस होम पेज तो होता ही है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट जो पेज है वो आपका अबाउट अस पेज। अबाउट अस पेज बना होना चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए अबाउट अस, आपके बारे में जो ब्लॉगर है जो आर्टिकल लिखता है उसके बारे में लिखा होना चाहिए, उसके पूरे बायोडाटा उसमें लिखी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से विद सोशल लिंक्स। ओके, नेक्स्ट आती है कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस में सारी चीजें होनी चाहिए, एक फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर्म कैसे लगाते हैं, अगर आपको नहीं आता तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लीजिए कॉन्टेक्ट फॉर्म कैसे लगाते हैं। उसके बाद आपका कॉन्टेक्ट डिटेल, आपका एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस पेज में। नेक्स्ट है आपका प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी पेज काफी सारे वेबसाइट में पहले से बना हुआ होता है, या फिर आप जनरेट भी कर सकते हो। अगर आप गूगल में सर्च करते हो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर तो आपको पहली दूसरी वेबसाइट दिखाई देगी जिसमें आपको प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर आपको जनरेट करके दे देगा। ठीक है, आपके कैटेगरी के हिसाब से। ओके, थर्ड है आपका डिस्क्लेमर। ओके, डिस्क्लेमर जनरेटर भी अगर आपको गूगल में चाहिए तो गूगल में आपको मिल जाएगा, वहां से आप जनरेट करके आप अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी बात अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर पेज की। ये पेज होने ही चाहिए और पेज के अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट होना ही चाहिए। ठीक है, और सही कंटेंट होगा तो आपको जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। थर्ड है आपके वेबसाइट में अभी तक जब आप अप्लाई कर रहे हैं तब तक कम से कम 10,000 वर्ड का कंटेंट डला होना चाहिए। ठीक है, 10,000 वर्ड का कंटेंट होना ही चाहिए आपकी वेबसाइट में जब आप अप्लाई कर रहे हैं तब। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये 4 चीजें होनी चाहिए
यूनिक कंटेंट 3 से 6 महीने पुराने होने चाहिए, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर पेज होना चाहिए और 10,000 वर्ड का कंटेंट होना चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एडसेंस के लिए अप्लाई करो। तो उसके लिए चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कहां से आप अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे मैं गूगल पे आ चुका हूँ, यहाँ पे मैंने सर्च किया है गूगल एडसेंस, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वेबसाइट आ रही है, यहाँ पे आप जा सकते हैं, फिर सेकंड वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो, सारी चीजें गूगल की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपका आ रहा है साइन अप नाउ, ठीक है। अगर आपने पहले साइन इन कर रखा है, पहले से अकाउंट बना रखा है, तो यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। मेरा ये पूरा फ्रेश अकाउंट है, पूरा फ्रेश से आपको सिखा रहा हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइन अप नाउ पे क्लिक करता हूँ एंड देन मुझे यहाँ पे अपने वेबसाइट डालना होगा। तो उसके लिए आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, जैसे कि मेरा ये वेबसाइट है, ठीक है। ये ब्लॉगिंग वेबसाइट नहीं है, मैं आपको सिर्फ टेस्टिंग के लिए आपको दिखा रहा हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। तो मैं इस वेबसाइट का यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ यूर ईमेल आईडी। तो मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अपना ईमेल आईडी डाल दिया मैंने और यहाँ पे गेट हेल्प एडसेंस info एट द ईमेल एड्रेस, तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ एंड देन कंटिन्यू कर देता हूँ। ये क्या कह रहे हैं हमें, यूआरएल मस्ट बी पाथ एग्जांपल पाथ सबडोमेन, ओके। तो देखिए ये जो मेरा यूआरएल है ये वर्क नहीं करेगा बोल रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने जो बनाया है डायरेक्टरी पे बनाया था, ठीक है। तो इसके एक काम करते हैं, हम इस वेबसाइट पे करते हैं, ठीक है। आपका जो एडसेंस है सिर्फ आपका सब डोमेन या फिर आपका डोमेन पे वर्क करेगा, डायरेक्टरी पे वर्क नहीं करेगा। तो कोई बात नहीं, टेस्टिंग है हमारा, तो हम इस टेस्टिंग को यहीं पे आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, ओके। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका कंट्री चूज करने का आ रहा है, मैं यहाँ पे इंडिया कर लूंगा, ये मेरा इंडिया हो गया, ठीक है। और यहाँ पे यूआरएल ऑफ साइट, ये हमारा यूआरएल है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ, हम इसे एक्सेप्ट करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे अकाउंट बन चुका है, ओके। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ऐड मेड इजी, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन ये दे रहे हैं, हम देख लेते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। देखते हैं कहाँ पे हमें ले जाता है, ओके। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन डालना है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट इंडिविजुअल, ठीक है। एड्रेस हम डाल देंगे, टेस्टिंग के लिए मैं ऐड कर देता हूँ AA, ठीक है। आप यहाँ पे सारा चीज रियल करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बाद में जब आप पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा एडसेंस के थ्रू, तो आपके घर पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें सही सही डालनी है, उसके बाद ही आपको जो कोड मिलेगा उसके बाद ही आप यहाँ से पैसा विड्रॉ करा सकते हैं, उसके पहले आप नहीं करा सकते। तो ये चीज अब ध्यान रखिएगा, सब चीज सही सही डालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पोस्टल कोड डाल देता हूँ 492001, स्टेट छत्तीसगढ़, ठीक है। फोन नंबर ऑप्शनल है, डालना चाहते डाल सकते हैं, वरना मैं इसे स्किप करके अभी आगे सबमिट करता हूं, ओके। अब देखिए होता क्या है, ये काम कैसे करता है आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जब आप अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, तो आपने सिर्फ यूआरएल डाला है, अभी आप उसके कोड में एक्सेस नहीं कर सकते। तो गूगल एडसेंस क्या करता है, जब हम गूगल कंसोल बनाए थे, गूगल एनालिटिक्स बनाए थे, हमने क्या किया था, हमने कोड पुट किया था अपने वेबसाइट पे, ठीक है। जो HTML कोड होता है वो, उसी तरह एडसेंस में भी वैसे ही होता है कि ये जो गूगल का जो कोड दे रहा है स्क्रिप्ट करके, ठीक है, इस कोड को अपने हेड सेक्शन में पेश करना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी द बिलो कोड एंड HTML कोड बिटवीन हेड सेक्शन, देखिए हेड लिखा हुआ है, ये देखिए हेड लिखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड देन मैं अपने वेबसाइट पे जाता हूँ। ये मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस से बनी हुई है, अगर आपका वेबसाइट ब्लॉगर में या HTML में, तो सेटिंग और थीम ऑप्शन में जाके आप हेड में इसे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसके अपीयरेंस में आता हूँ, देन मैं यहाँ पे आता हूँ थीम एडिटर पे, ठीक है। थीम एडिटर में आने के बाद इसको मैं आई अंडरस्टैंड करूंगा, फिर नीचे स्क्रॉल करूंगा, देन यहाँ पे मुझे मिलेगा थीम हेडर, ठीक है। यहाँ पे header.php भी लिखा हो सकता है आपके वेबसाइट पे,
अब देखिए मैं यहाँ पे हेड सेक्शन ढूंढूंगा, ये देखिए मिल गया हेड मुझे। अब इसके बीच में मुझे पेस्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहां पे क्लिक करूंगा, ठीक है। यहां पे मैं पेस्ट किया और इंटर प्रेस करके अपना कोड पेस्ट करके मैं यहां पे करूंगा अपडेट फाइल, सिंपल। अब जो एडसेंस का बॉट है आपकी वेबसाइट में आएगा, वो आपकी वेबसाइट को रीड करेगा। अगर ये सारे क्राइटेरिया फुल होते हैं या फिर उनका कुछ और क्राइटेरिया है वो फिल होता है तो आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। यहां पे मैं आता हूं, आई हैव पेस्ट कोड इन माई वेबसाइट। अब यहां पे डन पे क्लिक करूंगा, लुकिंग फॉर द कोड ऑन योर वेबसाइट, ठीक है, गॉट इट, सॉरी द कोड इज मिसिंग इनकम्प्लीट, ठीक है। हम देख लेते हैं, हमारा अपडेट हो चुका है, फिर से हम अपडेट कर लेते हैं। हो सकता है कुछ एक दो बार में वर्क ना करे आपको, फिर से कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं यहां से इरेज करके फिर से पेस्ट करता हूं एंड देन मैं यहां पे करता हूं अपडेट फाइल और यहां पे हम करके देखते हैं डन पे क्लिक, देखते हैं अब ये लिया कि नहीं लिया। नहीं लेगा तो उसका लिए आपको बता देता हूं कैसे आपको करना है, ठीक है। तो मैं इस कोड को करता हूं यहां से कॉपी, ठीक है। तो आई होप आप ये जो सारे दोनों मेथड आप सीख जाओगे कैसे आपको वर्क करना है। तो मैं इसे कर लेता हूं यहां से कॉपी एंड देन यहां पे मैं जाता हूं प्लगइन के अंदर, ठीक है। प्लगइन के अंदर जाता हूं मैं, इंस्टॉल प्लगइन में आपको दिखाता हूं कि कौन सा प्लगइन है जिसे मैंने यहां पे डाल रखा है। मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूं और यहां पे देखिए, यहां पे मैं लिखूंगा इंसर्ट हेडर फुटर, ठीक है। ये प्लगइन मैं सर्च किया और यहां पे देखिए ये प्लगइन आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये प्लगइन अभी एक्टिव है मेरे में, इसे आपको एक्टिव कर लेना है। फिर ये आपको मिलेगा कहां, सेटिंग के अंदर। तो मैं इसे इंसर्ट हेडर फुटर पे क्लिक करता हूं एंड देन मैं यहां पे इसके हेड सेक्शन में देखिए हेडर लिखा हुआ है, इसके हेड में वो मैं कोड पेस्ट कर दूंगा एंड देन यहां पे करूंगा सेव, ठीक है, सिंपल। फिर से आता हूं मैं यहां पे, डन, फिर से चेक करेगा ये, ओके, इनकम्प्लीट लिखा रहा है, कंटिन्यू विथआउट चेकिंग, गॉट इट। अगर वर्क नहीं करे तो हम विथआउट चेकिंग भी कर सकते हैं। विथआउट चेकिंग करते हैं तो देखिए यहाँ पे विथआउट करते ही आगे कंटिन्यू हो गया, क्योंकि कोड लगने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, ठीक है। तो कुछ देर में आपका कोड वहां पे हमारे वेबसाइट में लग जाएगा। उसके बाद ये गूगल एडसेंस उसे रिव्यू कर लेगा। देन आपका अगर अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका अप्रूव हो चुका है। ये सारे प्रोसेस होने में 15 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, 15 दिन का टाइम लगेगा ही लगेगा। उसके पहले आपको कोई चीज रिव्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा ज्यादा दिन भी टाइम लगे, बट 15 दिन तो लगे ही लगेगा। अगर नहीं होता है तो आप फिर से जो भी अगर आपके वेबसाइट में कमी है वो कंप्लीट करके आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था पूरा एडसेंस का प्रोसेस। अब अगर एडसेंस अप्रूव हो जाता है तो आपको अगर ऐड कैसे लगा रहे हैं सारी चीजें मैं आपको आगे वीडियो पे बताऊंगा। तो उस वीडियो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपको बताया है कि कैसे आप बिना एडसेंस के भी अर्निंग कर सकते हो। अगर आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है या न्यूज वेबसाइट है तो अर्निंग आप कैसे करोगे, इसलिए मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लीज जाके देखिए और सीखिए कैसे आप अर्निंग कर सकते हो, क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।